नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीबीएसई अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरा भरा जाए। दोस्तों जैसे हाल ही में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। उस समय मैं यह वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब यह वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आने वाले समय में जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं इसकी और अटेस्टेशन फॉर्म उन्हें भरना हो तो कैसे भरा जाए उन्हें मालूम हो सके। तो दोस्तों सबसे पहला पेज है यहाँ पर, जहाँ फ़ोटो दी गई है टॉप में राइट साइड में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है और यहाँ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको नेम और एड्रेस का कॉलम दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों जो आप नेम और एड्रेस भरोगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होने चाहिए और आप इसे 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरें। जैसे दोस्तों यहाँ दिया गया है और सरनेम और नेम, यदि आपके मार्कशीट में सरनेम दिया गया है तो ही सरनेम भरे, अन्यथा बिल्कुल भी ना भरे। तो केवल नेम ही लिख सकते हैं आप और हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखें। उसके पश्चात आपको दूसरे नंबर में वर्तमान पूरा पता, तो यहाँ पर आपका एड्रेस लिखना है जहाँ आप रह रहे हैं वर्तमान में। और उसके पश्चात दोस्तों तीसरे नंबर पे यहाँ पर भी आपको सेम वही पता भरना है क्योंकि आप वहीं रह रहे हैं। और उसके पश्चात जो तीसरे कॉलम के बी खंड में दोस्तों, यदि मूल रूप से पाकिस्तान के निवासी है तो उस देश में पता एवं भारत संघ में प्रवास की तिथि। तो दोस्तों जैसे कि आप पाकिस्तान के मूल रूप से तो नहीं होंगे तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल या NA या डैश आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके पश्चात चौथे नंबर का जो निर्देश दिए गए हैं, स्थान निवास की अवधि के साथ जहां आप विगत 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक रहे हैं, विदेश में पाकिस्तान सहित रहने की स्थिति में सभी स्थानों का विवरण जहां आप 21 वर्ष की आयु होने के पश्चात 1 वर्ष से अधिक रहे हैं का विवरण दें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पाकिस्तान सहित यह पढ़कर अक्सर लोग यहाँ पर NA कर देते हैं, नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, पर आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो भरना है, जो फॉर्म लिखा है वहाँ पर आपको बाई बर्थ अर्थात जन्म से, और जो तक लिखा है वहाँ पर आपको टिल डेट लिखना है, टिल डेट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर घर का पूरा पता, जो आप पता जहाँ आप रहते हैं, उसके पश्चात इस लास्ट वाले कॉलम में आपको सिर्फ यहाँ पर जिला का नाम लिखना है, जिला मुख्यालय का नाम, जो आपका जिला है जिस जिले में आप रहते हैं। उसके पश्चात दोस्तों जो 5वां कॉलम दिया गया है, यहाँ पर आपको अपना फैमिली एड्रेस भरना है, फैमिली की इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे यहाँ पर पहला कॉलम में पूछा गया पिताजी का नाम, तो अपने पिता का नाम लिखिए, वो भी मार्कशीट के अनुसार ही भरे। अगर मार्कशीट में सरनेम है पिताजी के नेम में तो ही सरनेम डालें, अन्यथा ना लिखे। और आपको बता दो दोस्तों, जो मिस्टर मिसेज ये सब लिखे रहते हैं, अगर ये मार्कशीट में लिखा है तो ही लिखे, अन्यथा ना लिखे। दोस्तों तो यहाँ राष्ट्रीय से जो इंडियन होंगे, जन्म स्थान आपको लिखना है। फिर पेशा, यदि कोई काम करते हो किसी सरकारी अच्छे पद पर हो तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा डैश डाल सकते हैं। और वर्तमान पता जहाँ आप रह रहे हैं अभी, और घर का स्थायी पता जहाँ आप रह रहे हैं वही। उसके बाद माता, यहाँ पर सब आप भर दीजिए दोस्तों। और जैसे दोस्तों आपके 1 से अधिक भाई हो तो आप यहाँ पर 20 से इस डिब्बे को स्प्लिट कर सकते हैं और छोटे छोटे अक्षरों में लिखकर अपने 1 से अधिक भाई का नाम और यहाँ इधर एड्रेस वगैरह डिटेल भर सकते हैं उनकी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपना खुद की डिटेल भरनी है। यहाँ दिया है कैंडिडेट्स या उम्मीदवार का, तो जन्म तिथि आपकी मार्कशीट के अनुसार, जन्म स्थान, जिला और राज्य जिसमें स्थित है आप वो लिखिए। वर्तमान आयु मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार आयु, जो आपकी वर्तमान आयु दोस्तों वही आपको मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार आयु यहाँ पर भी लिखनी है। इसके पश्चात जिला और राज्य जिसके आप रहने वाले हैं, जिला और राज्य का नाम लिख दीजिए। राष्ट्रीयता आप लिख दिए इंडियन, आपका धर्म जो है वो लिख दीजिए। और उसके पश्चात है दोस्तों, क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, NCL केंद्र सूची। तो दोस्तों यहाँ पर आप वही भर दीजिए जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। जैसे अनुसूचित जाति की हो तो अनुसूचित जाति लिख दीजिए इधर, अनुसूचित जनजाति से हो तो अनुसूचित जनजाति लिख दिए, या OBC से हो तो OBC लिख दीजिए इधर। उसके बाद दोस्तों 8वां जो निर्देश दिया गया है, मैट्रिकुलेशन से लेकर स्कूलों एवं कॉलेजों में वर्ष सहित शिक्षा के स्थानों को दर्शाते हुए शैक्षिक अर्हताएं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम लिखिए। और उसके बाद यहाँ पर जब आपने एडमिशन लिए थे 10th में, उसके बाद 10th क्लास पास किए थे
उसकी ईयर। उसके बाद दोस्तों जो उत्तीर्ण परीक्षा, इस कॉलम में आपको भरना है मैट्रिकुलेशन, क्योंकि जो मैट्रिक पास किए थे। उसके बाद यहाँ पर 12th के मार्क्स, 12th के स्कूल का नाम, जहाँ जिस स्कूल में आपने 12th किया है। उसके बाद 12th में एडमिशन की डेट और 12th पास करने की डेट। उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिए इंटरमीडिएट। उसके बाद दोस्तों अगर आप कॉलेज वगैरह कुछ किए हैं तो यहाँ कॉलेज का नाम, एडमिशन डेट, और अगर कॉलेज आपने छोड़ चुके हैं तो उसकी डेट लिखिए और इधर लिख दीजिए डिग्री। उसके बाद दोस्तों बाकी कॉलम अगर आपने कुछ किया है तो भर दीजिए, अगर नहीं किया है तो डैश डैश कर सकते हैं। उसके पश्चात जो 9वां निर्देश दिया गया है, क्या आप केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्ध सरकारी अथवा स्थायीवत सरकारी निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सार्वजनिक उपक्रम अथवा प्राइवेट फर्म अथवा संस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं अथवा पहले कभी किया है? यदि हाँ है तो नियोजन की अद्यतन तिथि सहित पूर्ण विवरण दे। तो दोस्तों जैसे अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो ही इस कॉलम को भरें, अन्यथा इसे डैश डैश कर दीजिए। तो जैसे आप काम नहीं कर रहे तो डैश कर दीजिए। और दोस्तों जैसे ये दिया है 9वें का ख निर्देश दिया गया है, तो ये रोजगार से संबंधित है, तो आपने कहीं रोजगार नहीं किया है तो इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों जो 10वां निर्देश दिया गया है, ये पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दिया गया है। यहाँ पर क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं? तो यहाँ पर नहीं पर आप टिक कर दीजिए। क्या आप पर कभी मुकदमा चला है? तो नहीं पर टिक कर दीजिए। यहाँ पर जो भी निगेटिव चीज़ें दी गई तो अब यहाँ पर नहीं पे टिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये भी छोड़ दीजिए 10वां का 2, यदि उस पर किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ है तो ये भी छोड़ दीजिए दोस्तों, ये भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो 11वें नंबर का निर्देश है, आपके इलाके के 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम अथवा 2 संदर्भ जिनको आप जानते हो। तो यहाँ पर आप ऐसे लोगों के नाम लिखिए जिसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जिससे आपकी अच्छी जान पहचान हो। और दोस्तों उनके नाम लिखने के साथ ही यहाँ पर उनकी एज लिखिए और यहाँ पर उनका पूरा पता जहाँ वो रहते हैं, याद रखिए दोस्तों, पूरा पता लिखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है, मैं प्रमाणित करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचना जहाँ तक मुझे पता है सूचना सही और पूर्ण है। मुझे ऐसी किसी परिस्थिति की जानकारी नहीं है जिसके कारण मैं सरकार के अधीन नौकरी के लिए योग्य न हो सकूं। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर, यहाँ पर आप अपनी सिग्नेचर कर दीजिए। उसके नीचे डेट लिख दीजिए, जिस दिन आप ये फॉर्म फिलअप करो उस दिन की डेट। उसके बाद जो स्थान जिस जगह पे आप ये फॉर्म भर रहे हैं, जिस जगह आप रहते हैं वो स्थान सिटी का नाम लिख दीजिए अपने। उसके बाद जो ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है दोस्तों, इससे आप भरिए। यहाँ पर अपना नाम लिखिए, अब अपने पिताजी का नाम और पता पूरा लिखिए दोस्तों यहाँ पर। और उसके बाद जो यहाँ पर ड्यूरेशन लिखिए, इतने साल से इतने महीने। और ये तो आप ये दोस्तों एक गजेटेड ऑफिसर के द्वारा भरा जाना है, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि कितना ईयर यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर जो गजेटेड ऑफिसर है, राजपत्रित अधिकारी, उनके सिग्नेचर ले लीजिए, उनका नाम लिखवा लीजिए उनसे और उनकी सील और साइन यहाँ पर करवा लीजिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ स्थान जहाँ पर आपने राजपत्रित अधिकारी से सिग्नेचर लिया है और यहाँ पर डेट जिस दिन आपने उनसे सिग्नेचर लिया है। उसके पश्चात दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा गया है मजिस्ट्रेट श्रेणी 1 से भी साक्षांकित करवाए। तो दोस्तों जैसे राजपत्रित अधिकारी से आपने करवा चुका है, मुहर वगैरह लगवा चुका है, तो उसके पश्चात आप जो मजिस्ट्रेट श्रेणी 1 है, आप या तो डीएम के पास जा सकते हैं या एडीएम, या फिर जो तहसील के जो एसडीएम साहब होते हैं वो भी यहाँ पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो आप एसडीएम साहब के पास भी जा सकते हैं और यहाँ पर उनके हस्ताक्षर और मुहर ले लीजिए। और दोस्तों एक चीज़ ये याद रखिए कि राजपत्रित अधिकारी के जो सील है वो आप अपने जो सबसे पहले पेज में जो फ़ोटो लगाया है उसके ऊपर भी लगवा लें मुहर उनकी। तो धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।